50 आतंक पीड़ितों को मिलेगी नौकरी। एलजी मनोज सिन्हा देंगे 250 लोगों को नियुक्ति पत्र। धारा 370 हटाने के 6 साल पर फारूक का बयान, कहा हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे। धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव, महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर है। केंद्र और बीजेपी पर फारूक अब्दुल्ला का हमला करते हुए बयान, कहा 6 साल में केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते। भाजपा ने फारूक अब्दुल्ला पर पाखंड और दोहरे मापदंड का लगाया आरोप, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस विफल और बहानेबाज है। एलजी मनोज सिन्हा को वायसराय कहने पर फारूक की आलोचना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर जताया दुख और पूर्व सीएम को गरीबों के सच्चे नेता बताया। अमेरिका की ओर से भारत पर 25% टैरिफ पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा भारत का कोई दोस्त नहीं बचा, पड़ोसी भी साथ नहीं है। जम्मू में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने जम्मू कश्मीर को तुरंत राज्य पुनः स्थापित करने की मांग की है। 5 अगस्त को काला दिवस मनाने और व्यापक विरोध प्रदर्शन करने का भी सर्वसम्मति से लिया फैसला। जम्मू का 9वां दीक्षांत समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रहे मौजूद। दीक्षांत समारोह में उपराज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय देश का तीसरा प्रमुख कृषि केंद्र बन चुका है, जहां बेटियों ने सबसे ज्यादा मेरिट प्रमाण पत्र हासिल किए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने SKUAST जम्मू के 9वें दीक्षांत समारोह में बेटियों की बढ़ती सफलता पर खुशी जताई, कहा कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद नए इनोवेशन से विकास हो रहा है। पनुन कश्मीर अध्यक्ष अजय चुंगू ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कश्मीर में पंडितों के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग दोहराई। हारिसपुरा के बासपुर बांग्ला शिव मंदिर में सावन पर भंडारा और सत्संग का आयोजन, मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल और विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत विशेष तौर पर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक गारू राम भगत ने ओल्ड दीवानगढ़ का किया दौरा। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। पीडीएफ अध्यक्ष हकीम यासीन ने पर्यटन पर उमर अब्दुल्ला की यात्राओं पर सवाल उठाए, कहा पहले कश्मीर के हालात सुधारें, जब तक 2019 से पहले की स्थिति बहाल नहीं होती हर दिन काला दिवस रहेगा। करगिल के बियामाथांग में डॉक्टर जाफर अखून ने नया नेत्र अनुभाग का उद्घाटन किया। रविवार को भी ओपीडी सेवा उपलब्ध रहेगी। जम्मू कश्मीर के विकलांग संघ का विरोध प्रदर्शनकर संघ ने पेंशन वृद्धि, रैंप निर्माण और बस यात्रा में रियायत की मांग की। बडगाम के डीसी कार्यालय के बाहर मिड डे मील वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। 1000 रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे और महंगाई के बीच उचित वेतन की अपील की। श्रीनगर में सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले डल झील के पास विशाल तिरंगा यात्रा, छात्रों और लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाकर गाया राष्ट्रगान। शोपिया के पंजूरा गांव में खराब जल निकासी से सड़क की हालत खस्ता, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से समस्या सुधारने और टैक्स पैसे के सही इस्तेमाल की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 4 दिन से जारी है मुठभेड़। अब तक 3 आतंकी ढेर, 2 और के छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन में ली जा रही हेलीकॉप्टर की मदद। कुलगाम एनकाउंटर के बीच बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। कई लॉन्च पैड से आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश में है पाकिस्तान। सरहद से सटे हर इलाके में तैनात है भारी संख्या में जवान। सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुलमर्ग स्थित 137 साल पुराने होटल नैडोस को आज सरकार द्वारा किया जाएगा जब्त। गुलमर्ग विकास प्राधिकरण होटल नैडोस की जमीन का अधिग्रहण करेगा। सरकार ने संपत्ति वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। गुलमर्ग में देश का एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग सर्दियों में 3 महीने सक्रिय। कोच ने रिंग को 4 साल भर चालू रखने का प्रस्ताव सरकार को दिया। रामबन डीसी मोहम्मद आलिया खान ने पलाश बाल देखभाल संस्थान का औचक निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत की। मरीजों से बातचीत कर रात्रिकालीन स्टाफिंग और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर दिया। धारा 370 हटने के 6 साल बाद दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने कहा, फैसला ऐतिहासिक लेकिन जमीनी बदलाव नदारद। पुनर्वास और रोजगार के वादे अभी भी अधूरे। बीएसएफ ने कठुआ सीमा के पास संदिग्ध व्यक्ति को किया गिरफ्तार। फोन से पाकिस्तानी कॉल मिली, एसओजी की ओर से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। अध्यक्षता की आतंकवाद रोधी रणनीतियां मजबूत करने और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर में एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे की बेटी के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्रीनगर एयरपोर्ट विवाद में सेना अधिकारी ने स्पाइसजेट कर्मचारी को पीटा। मामले पर एफआईआर दर्ज। सेना ने मामले की जांच और सहयोग का आश्वासन दिया।
अखनूर में भारतीय सेना ने वेपन डिस्प्ले कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने आधुनिक हथियारों को नजदीक से देखा और सेना के पराक्रम की सराहना की। सावन का चौथा सोमवार आज शिवालयों में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। भक्त कर रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। सावन के आखिरी सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह 2:30 बजे जैसे ही महाकाल मंदिर के कपाट खुले, दर्शन के लिए उमड़े भीड़। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर मंदिरों में लंबी लंबी कतार में लगे शिव भक्त। बम भोले के जयकारों के साथ भोलेनाथ का हो रहा है जलाभिषेक। टीकमगढ़ में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। कुंडेश्वर में सुबह से बाबा महादेव के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है कुंडेश्वर मंदिर। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में भारी तबाही। अब तक 184 लोगों की मौत, 36 लापता, 292 घायल। हिमाचल में अब तक 1714 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 296 दुकानें और 1483 पशुशालाएं जमी दोज, 309 सड़कें बंद। मंडी के सराज की आपदा में सब कुछ बह गया, लेकिन पांडवशिला जस की तस अडिग। आस्था का प्रतीक बनकर फिर से लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनी पांडवशिला। चामुंडा नगरी में बरसात से 2.5 मंजिला लकड़ी का मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। आसपास मकानों और रास्ते की सुरक्षा को खतरा। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। मनाली में भारी बारिश के कारण सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश। आसपास के कई इलाकों में रास्ता बंद। खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा एक हफ्ते पहले बंद। इस साल 4,14,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का रौद्र रूप। जलमग्न हुए नमो घाट समेत कई घाट। निचले इलाके खाली करने की अपील। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ के बीच दरोगा की भक्ति का वीडियो वायरल। घर तक पहुंचे गंगा जल में विधि विधान से की पूजा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रानी लाताल और भाथू पुल के पास भरभराकर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। बाल बाल बचे लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कोकसर के पास डिम्फुक नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इलाके में दहशत। में हिमाचल प्रदेश को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। राहुल गांधी और सीएम सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रहे मौजूद। संगठन और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा। मंडी के सराज के मगरू गला में ऑल्टो कार 300 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। शिमला में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 119वीं जयंती पर विधानसभा में श्रद्धांजलि समारोह। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उपाध्यक्ष विनय कुमार, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायक रहे मौजूद। सोलन सेब मंडी में इस सीजन अब तक लगभग 5 लाख सेब की पेटियां पहुंची। अच्छी